दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती यानी कि संविदा CHO भर्ती के बारे में। दोस्तों कल 3531 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है। उसके बाद बहुत सारे कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में है या कुछ लोगों के द्वारा इस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं या आपके मन में खुद के ये सवाल आए होंगे कि क्या कुछ सच है। तो वो जो सारे सवाल है दोस्तों वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। हो सकता है कि इन सवालों के बावजूद भी आपके मन में कोई और डाउट्स हो, कमेंट कर सकते हैं आप लोग इस वीडियो के ठीक नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के। तो दोस्तों संविदा CHO जो भर्ती है 3531 पदों पर होगी। 8 से 9 सवाल ही मैंने लिए हैं जो अमूमन आप लोगों के जेहन में हैं और उनका जवाब है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको कहीं और किसी चैनल का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करें उन सवालों की लिस्ट आप लोगों तक मैं दिखा देता हूँ जो आपके मन में कन्फ्यूजन कर रहे होंगे या कौंध रहे होंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है। दोस्तों हमारे चैनल से नर्सिंग पैरामेडिकल के काफ़ी जो विद्यार्थी हैं, हम बात करें तो 50,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं नर्सिंग पैरामेडिकल के। तो एक बड़ी संख्या जुड़ी हुई है, आप लोगों का प्यार सपोर्ट हमेशा रहता है। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि जो ANM जिन्होंने कर रखा है, लैब टेक्नीशियन कर रखा है, आयुर्वेद नर्सिंग है, आयुर्वेद फार्मासिस्ट हैं, तो इन सब के मन में एक सवाल आ जाता है कि भाई क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म कौन कौन भर सकता है वो बताने वाले हैं जो आपका सवाल हो सकता है। क्या ANM फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, आयुर्वेद नर्सिंग यानी जो कोर्स इनके कर रखे हैं वो भर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों इसका तो मैं जवाब दे देता हूँ कि नहीं। इसमें जो फॉर्म भर सकते हैं वो GNM BSc नर्सिंग वाले, इसके अलावा दोस्तों हम बात करें BAMS जो आयुर्वेद का बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है, 4 साल का होता है, वही फॉर्म इसमें भर सकते हैं BAMS वाले। इसके अलावा GNM BSc नर्सिंग जिन्होंने कर रखी है वो, या फिर जिन्होंने पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखा है वो भी भर सकते हैं। तो वो GNM से बाद में ही होती है पोस्ट BSc, तो GNM है तो ओबियसली आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। एक दोस्तों एक और आपने देखा होगा कल काफ़ी सारे कन्फ्यूजन हैं, ये 1 साल लिखा हुआ उसमें नोटिफिकेशन में, क्या ये सच है वो भी बताने वाला हूँ। इसके अलावा CCH के बारे में भी काफ़ी लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है, पता नहीं अंग्रेजी समझ में नहीं आती या फिर हिंदी मीडियम से कुछ ऐसा है कि लोगों को एक से कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं, हर एक नोटिफिकेशन में ये चीज़ें आती हैं सामने, तो समझने की कोशिश करें। CCH के बारे में भी काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है, जबकि हमने नोटिफिकेशन भी उपलब्ध करा दिया था। खुद भी पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि आखिर ये जो नोटिफिकेशंस होते हैं भर्तियों के, उनमें आखिर चीज़ क्या होती है, खुद भी समझें। नहीं समझ में आता तो पूछ सकते हैं। तो CCH के बारे में बताने वाले हैं। CCH कौन करवाएगा, 5 लाख का बॉन्ड, 75,000 का जो बॉन्ड है वो क्या है, कब देना होगा, पेपर कौन सी भाषा में होगा, RNC में रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं है क्या, और क्या अन्य स्टेट के जो अभ्यर्थी नर्सिंग के हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, वगैरह वगैरह सारी की सारी चीज़ें क्लियर हम करने वाले हैं। नोटिफिकेशन के आधार पर ही सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की। तो सबसे पहला जो सवाल है दोस्तों कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो GNM BSc नर्सिंग जो पास आउट अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, या फिर जिन्होंने BAMS कर रखा है वो फॉर्म भर सकते हैं। एक और चीज़, BSc नर्सिंग GNM नर्सिंग के साथ आप लोगों के पास राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो आप लोगों का सवाल है कि भाई CCH, ये मैंने एक दूसरे सवाल का तो जवाब बता ही दिया। ANM फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन नहीं भर सकते फॉर्म, ठीक है। फॉर्म के बारे में बता दिया कौन भर सकता है। 1 साल की नौकरी का सच क्या है, तो ये 1 साल की नौकरी का सच दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार यह पद केवल 1 वर्ष या बढ़ी हुई अवधि या परियोजना अवधि तक रहेगा, ठीक है। ये लाइन पढ़ने के बाद काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो गया कि भाई साहब ये तो 1 साल की नौकरी है। दोस्तों ऐसा नहीं है, यानी कि परियोजना जो अवधि है, जो NHM का जो PIP बनता है दोस्तों, ठीक है, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो PIP के बारे में जानते हैं अच्छी तरीके से। तो परियोजना अवधि का मतलब है, देखिए आयुष्मान भारत स्कीम है, केंद्र सरकार ने लॉन्च किया, ठीक है, जिसके तहत 5-7 लाख रुपए का बीमा कवर होता है, बीमारियों के लिए आप इलाज करा सकते हैं अस्पतालों के अंदर। तो आयुष्मान भारत स्कीम जो लॉन्च किया गया उसके तहत क्या किया गया सरकार की तरफ से कि जो HWC हैं,
हेल्थ एंड वेलनेस जो सेंटर हैं वो पूरे देश में डेवलप किए गए। कुछ जगह पुराने बिल्डिंग्स को किया गया सही, कुछ जगह पे नई बिल्डिंग्स बनाई गई, भवन बनाए गए, HWC जिनको नाम दिया गया। और जो HWC जिनको नाम दिया गया वहाँ पर एक CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो है भर्ती की गई, तैनाती की गई। और HWC जो है एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनके लिए बहुत बेहतर विकल्प है। तो जब तक भारत सरकार की जो ये परियोजना चलती रहेगी ना, आयुष्मान भारत स्कीम, तब तक आपकी नौकरी रहने वाली है। अब ये क्या है दोस्तों, 1 साल इसीलिए लिखा गया है कि ये राज्य सरकार के निर्देश अनुसार है, ठीक है। लेकिन उसके साथ बढ़ी हुई अवधि या परियोजना अवधि भी आप लोग ऐड करिए। इसको बेसिकली पूरी एक लाइन को एक साथ पढ़ना है आप लोगों को। ये नहीं है कि 1 वर्ष अब आगे आपने पढ़ाई नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो ये कह रहा है वो भाई हमारे सामने आके हमें बता दें कि आखिरकार कब तक की है, ठीक है। तो 1 साल का ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। अब आप लोगों को एक पॉइंट से हम बता देते हैं, आपने 1 साल की मान लिया, लेकिन फिर 5 लाख का बॉन्ड क्यों भरवा रहे हैं भाई 5 साल से पहले छोड़ने पे? ये जवाब आप लोग दीजिएगा, जो ये लोग कह रहे हैं कि 1 साल की ही नौकरी है, ठीक है। ये जवाब भी आप लोग को देना है। तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया कि भारत सरकार का जब तक आयुष्मान भारत स्कीम HWC का जो प्लेटफॉर्म है चलता रहेगा, तब तक संविदा CHO की नौकरी रहेगी, ठीक है। तो ये भी कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे 3 सवाल हो गए। CCH ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। CCH यानी कि जो ब्रिज कोर्स सर्टिफिकेट होता है कम्युनिटी हेल्थ में, CCH वो ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप लोगों को एक फ़ायदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? अगर आपके पास CCH है तो एक फ़ायदा हो जाएगा इससे कि आप लोग मान लीजिए पेपर देंगे, सेलेक्ट होंगे, मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, तो आपको डायरेक्ट पोस्टिंग दे दी जाएगी। और डायरेक्ट जब पोस्टिंग दे दी जाएगी तो आपको 25,000 रुपये ना हर महीने, और इंसेंटिव का भी बताने वाला हूँ, 25,000 रुपये हर महीने आपको मिलने लग जाएंगे। और जो CCH जिनके पास नहीं होगा उनको भाई 6 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिर रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, फिर उनको पोस्टिंग दी जाएगी जब उनको 25,000 रुपये मिलने शुरू होंगे। तो ये चीज़ है, ये अंतर आएगा इसमें, ठीक है। तो CCH जिनके पास है, नहीं है, दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। जिनके पास होगा उनको 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग है वो नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये है CCH के बारे में। अब CCH कौन करवाएगा, काफ़ी सारे सवाल आए थे। तो CCH दोस्तों यहाँ पर सरकार का मामला है। ये आप लोग सेलेक्ट हो गए CHO के रूप में, तो राजस्थान का सरकार है जो चिकित्सा विभाग है वो आपका CCH जो सर्टिफिकेट कोर्स है, जो IGNOU जो है ओपन यूनिवर्सिटी है अपने देश की दिल्ली में, वो करवाती है। तो CCH सरकार कराएगी, आपको खुद कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको तो पढ़ाई करके, तैयारी करके अच्छे से पेपर पास कर लेना और मेरिट लिस्ट में आ जाना, बाद का काम सरकार का है, ठीक है। तो CCH सरकार कराएगी, राजस्थान सरकार। अब दोस्तों इसमें 5 लाख का बॉन्ड क्या है और 75,000 का बॉन्ड क्या है? अब देखिए 5 लाख का बॉन्ड तो जब है जब आप लोग CHO बन गए, ठीक है, आपका सेलेक्ट हो गए, आपका ब्रिज कोर्स हो गया, ब्रिज कोर्स में पास हो गए, आपको ज्वाइनिंग दे दी HWC पे। फिर उसके बाद अगर आप लोग 5 साल से पहले, क्या 5 साल से पहले CHO की नौकरी छोड़ रहे हैं तो आपको 5 लाख रुपए देने होंगे सरकार को, ठीक है। तो ये 5 लाख के बॉन्ड का आधार है। यानी कि CHO बनने के बाद अगर आप लोग छोड़ते हैं नौकरी तो आपको 5 लाख रुपए सरकार को पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ये 5 लाख के बॉन्ड की शर्त है। 5 साल बाद छोड़ते हैं तो 5 लाख रुपए आपको नहीं देने, ठीक है। क्लियर कट बात ये है। अब दोस्तों इन्होंने एक 75,000 रुपये का बॉन्ड और लगाया है। ये किस लिए लगाया है दोस्तों? ये इसलिए लगाया है कि काफ़ी सारे लोग जो थे, पिछली जो भर्ती थी CHO की, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने क्या हुआ कि सिलेक्शन करने के बाद कोविड में ड्यूटियां दे दी, और उसके बाद ब्रिज कोर्स जैसे शुरू हुआ तो वो ब्रिज कोर्स छोड़ गए एम्स वगैरह या अन्य नौकरियों के चक्कर में। तो 300-400 लोगों की लगभग संख्या है वो। तो इससे बहुत नुकसान हो, क्योंकि 1 लाख रुपये सरकार देती है IGNOU को ये कोर्सेस कराने के लिए। तो ये देखिए हमारा ही पैसा है। आप और हम माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो उस पर भी इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, आजकल तो GST आ गया। तो सारे चीज़ें हम कुछ भी खरीदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उन सब पे एक तरीके से टैक्स होता है। अर्थव्यवस्था इसी से चलती है। तो 75,000 रुपये का बॉन्ड कब देना है वो सुन लीजिए। देखिए आप सेलेक्ट हो गए, आप चयन कर लिया गया आपको, और आपका CHO जो CCH जो ब्रिज कोर्स शुरू हो गया, ठीक है। एनरोलमेंट आपने कर दिया,
और CCH स्टार्ट होने के बाद आप छोड़ देंगे, ठीक है, 6 महीने से पहले, 1 दिन से लेके 6 महीने से पहले, तो आपको 75,000 रुपये देने होंगे। ये CCH के लिए इन्होंने 75,000 रुपये का बॉन्ड लगाया है, ठीक है। यानी कि CCH कोर्स के दौरान, यानी कि 6 महीनों के दौरान अगर आप लोग छोड़ देते हैं CHO की नौकरी, तब आपका 75,000 रुपये में पीछा छूटेगा, अगर आप छोड़ना ही चाह रहे हैं। और अगर आप दोस्तों CHO बनने के बाद, ज्वाइनिंग लेने के बाद छोड़ते हैं तो 5 लाख का बॉन्ड देना होगा। ये बॉन्ड की है। पेपर कौन सी भाषा में होगा? दोनों भाषाएं आएंगी, उर्दू में तो होने से रहा है, ठीक है, तो दोनों ही भाषाओं में ये पेपर आप लोगों का होने वाला है, हिंदी प्लस अंग्रेजी, ठीक है, दोनों ही भाषाओं में पेपर आएगा। बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड बायलिंगुअल जो लैंग्वेज हैं, 2 भाषा हैं, उनमें पेपर कराता है और दोनों ही भाषाओं में पेपर आएगा। RNC में जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो क्या करें और अन्य स्टेट के क्या करें? देखिए दोस्तों, इन्होंने एक चीज़ कही है, सबसे पहले तो ज़रूरी है, आप लोग फॉर्म भर रहे हैं जो 8 नवंबर से स्टार्ट है, सबसे ज़रूरी है कि आप 8 तारीख को फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 8 तारीख के पास आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए, रसीद होनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से प्रूफ होना चाहिए कि भाई मैंने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, इतने तारीख को मैं अप्लाई कर चुका हूँ, तो ये रसीद होनी चाहिए, ठीक है। जिनके पास रसीद भी होगी वो भी CHO का फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है, ये बात है। तो ज़रूरी है, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपका RNC आपके पास हो। दूसरा, अगर नहीं है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन की स्लिप होनी चाहिए। और जो अन्य स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यही है कि आपके पास राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं आया, अगर आपके पास रसीद है कि भाई मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो आप लोगों को ये सारा फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई फॉर्म की डेट निकल गई फिर आप लोग रजिस्ट्रेशन RNC में करा रहे हो, तो वो मान्य नहीं होगा। सारी की सारी जो प्रोसेस हैं आप लोगों को आवेदन की अंतिम डेट से पहले करनी होंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का RNC के बारे में है। एक और RNC को लेकर के सवाल आया था कि साहब मेरा तो दिसंबर 2022 में ख़त्म हो रहा है, मेरा नवंबर में हो रहा है। तो जिनका ख़त्म जब हो रहा है ना भाई, उससे पहले रिन्यूअल हो ही नहीं सकता, ठीक है। रिन्यूअल होगा आफ्टर आपका ख़त्म होने के बाद, ठीक है। तो जिनका दिसंबर में 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप लोग फॉर्म भरिए, जब आप लोगों का ख़त्म हो दिसंबर में, जनवरी में, जब आप लोग रिन्यूअल करवा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एट प्रेजेंट आपके पास उसकी वैलिडिटी बची हुई है। इसलिए जिनका RNC ख़त्म होने जा रहा है, मतलब उसका रिन्यूअल की डेट आ रही है 31 दिसंबर जो भी हो, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसको आप लोग आफ्टर देन 31 दिसंबर के बाद ही रिन्यूअल करवा सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, जिनका 31 दिसंबर को रिन्यूअल होना जा रहा है वो, ठीक है। परीक्षा कब होगी? परीक्षा फरवरी के महीने में होगी, ठीक है, फरवरी के महीने में होगी। और फरवरी के महीने में भी हम आपको बता दें दोस्तों, ये मान के चलिए आप लोग 8 से लेके और 14-15 तारीख से पहले, ठीक है, मोहब्बत के हफ्ते में हो जाएगी पक्का परीक्षा, ठीक है। तैयारी ज़रूर करना है आप लोगों को, तो ये आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। 4-5 को रीट पात्रता परीक्षा है, उसके बाद 7 से लेके 14-15 के बीच में आप लोगों की परीक्षा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये है आप लोगों के सारे सवाल, बाकी हमने बता ही दिया है। और इस लाइन जो एक लाइन का था कि 1 साल का, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। परियोजना अवधि के बारे में पहले पढ़ लीजिए, प्रॉपर नॉलेज ले लीजिए, तो आपका ये सवाल भी नहीं होगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए रखा जाएगा। परियोजना अवधि का मतलब है भारत सरकार जब तक आयुष्मान भारत स्कीम HWC सेंटर्स बनाती रहेगी, भारत सरकार जब तक चलाता रहेगा इनको, तब तक आपकी नौकरी रहेगी। इसमें राज्य सरकार का रोल नहीं है, क्योंकि 60-40 जो है इनका रेशो रहता है पैसों का, तो भारत सरकार पे डिपेंड करता है कि परियोजना अवधि कब तक चलती है। आप लोगों ने देखा होगा मनरेगा योजना कितने सालों से चल रही है, आंगनवाड़ी आपको देख सकते हैं कितने सालों से चल रही है, कोई ना ख़त्म हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और योग्यता आप लोगों को बताई दी है, और फॉर्म भर सकते हैं। 3531 पद हैं। हालांकि कल ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बतानी ही पड़ती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बॉन्ड के बारे में स्पष्ट लिखा गया है अंग्रेजी में,
ठीक है दोस्तों, 5 लाख का बॉन्ड, 5 साल की सेवा से पहले अगर आप छोड़ रहे हैं, 75,000 का बॉन्ड आप लोग देखिए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, CHO ब्रिज कोर्स ड्यूरिंग जो ट्रेनिंग रहेगी 6 महीने के दौरान छोड़ते हैं तो ठीक है। GNM BSc जो पास आउट भर सकते हैं। इसके अलावा BSc इन कम्युनिटी हेल्थ में किन्हीं कर रखी हो भर सकते हैं। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो BAMS वाले हैं उनका बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर ये आप लोगों का बताया गया है कि सभी नर्स GNM BSc अभ्यर्थी CHO पद के आवेदन के समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है अथवा आवेदन करते समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण हेतु आवेदन किया हुआ होना अनिवार्य है। ठीक है, परंतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा CHO के पदस्थापन से पहले प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा चयन निरस्त कर दिया जाएगा। फॉर्म भरते वक्त आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मेरा RNC में रजिस्ट्रेशन है, मैंने RNC में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हैं। फॉर्म भरने के बाद कोई भी चीज़ मान्य नहीं होगी, फिर कोर्ट कचहरी आप लोग जाएंगे जैसा कि लोग जाते रहे हैं। तो ये सारे सवाल हैं आप लोगों के। पेपर आप लोगों का दोनों भाषाओं में होगा। ऑल इंडिया वैकेंसी है, कहीं के भी नर्सिंग अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए। 21 से लेकर 40 वर्ष तक की एज है, काफ़ी एज है। एज का तो कोई इशू मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, 8 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। आप लोग बगैर लास्ट डेट का वेट किए ही फॉर्म भर सकते हैं। फरवरी में 7 से लेकर 14 के आसपास जो मेरा अनुमान है वो परीक्षा आप लोगों की हो जाएगी। ठीक है, सिलेबस आप लोगों ने देख ही लिया होगा, वो आप लोग फिर से देख सकते हो। कल मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी थी सारी की सारी चीज़ें। तो ये आप लोगों को जो कुछ कन्फ्यूजन थे ना, इनको आप लोग दुरुस्त कर लीजिए और फॉर्म जो है 8 तारीख से भरने के लिए तैयार हो जाएं। 1.5 घंटे का आप लोगों को समय मिलेगा। 100 सवाल होंगे। पिछली बार का सारा पैटर्न है, बोर्ड ने कुछ चेंज यहाँ पे नहीं किया है। ठीक है, 4 अंकों का एक सवाल होगा, 400 नंबर का पेपर होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका मतलब ये है 4 सवाल अगर आप लोग गलत कर देते हैं तो एक जो है वो सही में कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 0.25। ठीक है, एक सवाल गलत करने पे 0.25 आप लोगों के अंक कम होंगे। इस तरीके से 15 सवाल सही करने पे मान लो 4 गलत कर दिए तो 1 नंबर आप लोगों का कट हो जाएगा, तो 14 आप लोगों के नंबर बच जाएंगे। इस तरीके से समझना। ये आप लोगों के बेसिक्स हैं कुछ जो इसमें आने हैं कोई परीक्षा में। चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, मैटरनल हेल्थ, कम्युनिकल डिजीज़, नॉन कम्युनिकल डिजीज़, न्यूट्रिशन वगैरह सारा का सारा जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। इनको आपके काम का है। तो ये जानकारी थी दोस्तों। अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिएगा और भरने के लिए फॉर्म तैयार रहें। मुझे लगता है कि अब मैंने कुछ छोड़ा नहीं है CHO भर्ती के लिए कि कोई सवाल आप लोगों का बचा हो। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो को चाहूँगा कि आप लोग सब तक पहुँचाएँ। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।